गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुंदन सर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बढ़ते कोरोना वायरस के कारण सभी स्कूल एवं कॉलेज बंद है, लेकिन आप सबों का पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए हम सभी टीचर्स ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराई जाएगी और आप अपने मोबाइल में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, इसीलिए आज मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर कहते किसे हैं, एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं, एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या लाभ है। सभी जानते हैं कि मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए 3 मुख्य साधन की आवश्यकता। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र और तीसरा आवास। सकते हैं फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग। इसके बाद अदर चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे मेडिसिन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग अपनी पहली आवश्यकताओं की पूर्ति एग्रीकल्चर से ही करते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी एक्टिविटी भी कहा जाता है। इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस द फूड वी ईट एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड फॉर इंडस्ट्रीज। लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है जो एक छोटा सा भाग होता है जिसे साफ कर लिया जाता है और उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। और उसमें एग्रीकल्चर वो भी क्या है, प्रिमिटिव टूल्स के थ्रू, यानी वो पुराने मेथड के थ्रू, यानी इनिशिएंट मेथड के थ्रू। जैसे उसमें हो डिगिंग का यूज करते हैं, स्टिक्स का यूज करते हैं, हो डिगिंग स्टिक्स का यूज करते हैं, डाव का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग उस समय डिपेंड रहते थे मानसून पर। किस पर डिपेंड रहते थे? पूरी तरह मानसून पर डिपेंड रहते थे और उस समय नेचुरल फर्टिलिटी का उपयोग करते थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे क्लाइमेट में आते हैं, क्लाइमेट, मानसून यानी कि रेनफॉल। ठीक है। हाँ, प्रिमिटिव सब्सटेंस में ही एक और एग्रीकल्चर आते हैं जिसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ज़मीन का भाग को साफ किया जाता है, यानी नेचुरल वेजिटेशन को कटिंग डाउन किया जाता है और उसमें आग लगा दिया जाता है। आग लगाने के बाद जो फील्ड साफ होता है, फील्ड जब साफ कर दिए जाते हैं उसके बाद उसमें एग्रीकल्चर किए जाते हैं। ज़मीन में आग लगाए जाते हैं, यानी नेचुरल वेजिटेशन में आग लगाए जाते हैं, तो उससे जो एसेज होते हैं वह फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। फर्टिलिटी को बढ़ाने से क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि ह्यूमस, सोइल का ह्यूमस बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलने के कारण प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। बाद कई प्रकार के उसमें फसल लगाते हैं, यानी ग्रेन लगाते हैं, ग्रेन को ग्रोन करते हैं, उगाते हैं। और जैसे जैसे ज़मीन का यानी लैंड का फर्टिलिटी अनफर्टाइल हो जाते हैं या लैंड लूज हो जाते हैं, तो वह स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह, वन प्लेस टू अदर प्लेस चले जाते हैं और वहाँ पर इसी प्रकार का मेथड यूज करते हैं। भी भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार के एग्रीकल्चर अपनाए जाते हैं और इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे असम आते हैं, नागालैंड आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, मेघालय आते हैं। तो उस एरिया में इस एग्रीकल्चर को झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग
एग्रीकल्चर कहा जाता है। दिखाते हैं आपको हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे बस्तर कहा जाता है, बहुत ही फेमस है धान के लिए, और वहाँ टीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाने जाते हैं, देख लीजिए। इसके बाद अंडमान निकोबार में भी इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर में इसे क्या है, पामलू के नाम से जाने जाते हैं। अपने कंट्रीज के अलावे अदर कंट्रीज में भी इस प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं जिसे अन्य नाम से जाने जाते हैं। जैसे मेक्सिको है लिखा हुआ, मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाने जाते हैं। ब्राज़ील में रोका के नाम से जाने जाते हैं। इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाने जाते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का थोड़ा यहाँ नोट्स भी लिखाए हैं, उसको देख लीजिए। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन द वेजिटेशन particular plot of land, setting fire to the remaining foliage and using the ashes to provide nutrient। क्या करते हैं वो, जो फॉलेज होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो उससे राख बनते हैं, एसेज बनते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रेंट क्या किया, प्रोवाइड, यानी मिट्टी की जो न्यूट्रेंट होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर करने में, ग्राउंड को उगाने में, ग्रेन को ग्रोन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। टू द सोयल फॉर द यूज ऑफ प्लांटिंग फूड क्रॉप्स, यानी जो भी फूड क्रॉप लगाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आगे हम लोग अदर वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।